भालचंद्र। मैं भालचंद्र। गजानन। मयूरेश नाम है मेरा। अथर्वा। विनायक नाम है मेरा। चिंतामणि। अरे ये सब तो गणपति बाबा के ही विविध नाम है। अरे कुछ समझे? अरे हाँ, विनायक, भालचंद्र, गजानन। अरे हम लोगों की मदद करने जो लोग आए थे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अरे साक्षात गणपति बाबा ने ही हमारी मदद के लिए उन सबको भेजा था। ये कैसे शक्य है? काय माहित? तभी उन लोगों के आते ही हम सब में एक अलग ही शक्ति का संचार हुआ था ने? मतलब साक्षात विघ्नहर्ता आए थे विघ्न दूर करने के लिए। पापा पिछले साल में आए थे ना? हाँ आए थे बच्चे के रूप में। गणपति बाप्पा। वाह मारा वाला वाह। હું કરું એ જજ્ઞાનતા સકટનો ભાર જાણે શ્વાન તાણે। स्वान ताने। वाह चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ ये। गुजरात के एक बहुत बड़े कवि नरसिंह मेहता की एक कविता है। હું કરું એ જજ્ઞાનતા સકટનો ભાર જાણે શ્વાન તાણે। सकट मतलब बैलगाड़ी और श्वान मतलब कुत्ता। गांव में जब बैलगाड़ी चलती है ना तब उसके नीचे चलने वाले श्वान के मन में यही वहम होता है कि पूरी बैलगाड़ी का भार वही लेके चल रहा है। वो है तो बैलगाड़ी चल रही, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं होता कि बैलगाड़ी चलाने वाला तो कोई और होता है। उसी तरह हम सबको भी यही लग रहा था ना कि अरे हम सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। और नहीं, भगवान ने आज हमारा अहम भी दूर किया है और ये भी समझाया है कि उनकी मर्जी थी इसीलिए ये मंडप बंधा है। वरना हम सब कोशिश कर करके थक जाते फिर भी कुछ नहीं होता। सब कुछ उनके अधीन है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम सब तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम सब अपने आप को सर्वस्व मानते थे, लेकिन एक ही झटके में भगवान ने हमारा अहम तोड़ दिया। बोलो गणपति बाप्पा। अच्छा आप सब लोग तैयार होने चाहिए। टप्पू से ना डेकोरेशन का सामान मंडप में शिफ्ट करके बाद में तैयार होने जाएगी। तो हम सब भी आपकी मदद करने आते हैं। हाँ थैंक यू आंटी, बट आप आओगी तो हमारे सरप्राइज का पचका हो जाएगा। हाँ। गणपति बाप्पा ने सब कुछ जैसा था वैसा फिर से कर दिया। अब हम फटाफट जाते और गणपति बाप्पा को लेकर आते। पोपटलाल तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। गलती से भी मत कहना कि हम गणपति बाप्पा को लेके आते। अरे गणपति बाप्पा स्वयं अपनी इच्छा से पधार रहे हैं गोकुल धाम में। सॉरी भाई, गणपति बाप्पा खुद स्वेच्छा से पधार रहे हैं। गणपति बाप्पा। अद्भुत अद्भुत। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाह टप्पू सेना वाह। थैंक यू। जबरदस्त। पूरा अंतरिक्ष लेके खड़ा कर दिया है। अरे अय्यर भाई, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों अचानक उतर गया? डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा क्या? अय्यर तुम तो वैज्ञानिक हो भाई। गणपति जी को इस चंद्रयान के साथ देख के तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए भाई। दुखी क्यों हो? क्या मैं तो कि चंद्रयान 2 को लेकर मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हमारा विक्रम लैंडर चांद के सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी उससे कनेक्शन टूट गया। अगर ये हमारा मिशन 100% सक्सेस हो जाता ना तो पूरी दुनिया में इंडिया का और इंडिया के साइंटिस्ट का डंका बज जाता। अरे मन क्यों छोटा करते हो यार? अभी भी पूरी दुनिया में भारत का और भारत के वैज्ञानिकों का डंका बजा है। अरे भाई, भारत में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3,84,318 किलोमीटर पार करके चांद तक पहुंचा है। हमें इस चीज की खुशी मनानी चाहिए।
न कि इस बात का दुख कि 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। विज्ञान का मूल ही प्रयोग होता है और प्रयोग कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे। बिल्कुल। लेकिन हर असफलता हमारे लिए एक सीख लेके आती है और उसी सीख से विज्ञान आगे बढ़ता है। इसलिए भले ही चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया, हम लोगों का संकल्प नहीं टूटा है। हाँ, राइट। यस मेहता साहब, यस। अभी हमारे साइंटिस्ट और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। गणपति बप्पा हमारे साथ में है तो हम चांद पर क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं। बोला गणपति बप्पा। Tapu Sena, I must say, your surprise decoration has taken all of us by surprise. Thank you. और बापू जी रॉकेट तो देखो कितना मस्त बनाया है। ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल आबेहूब होता है ना, वैसा ही है। खाली साइज में थोड़ा छोटा है। बिल्कुल। नहीं जेठालाल, उसको रॉकेट नहीं स्पेस शटल बोलते हैं। पता है अंग्रेजी में वो बोलते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में बोला भाई। हिंदी में तो रॉकेट ही बोलते हैं ना। वैसे जेठाल, रॉकेट भी अंग्रेजी शब्द ही है। रॉकेट अंग्रेजी शब्द है? हाँ, अंग्रेजी। रॉकेट? हाँ। तो पॉकेट? अंग्रेजी। लॉकेट? वो भी अंग्रेजी है जेठालाल। सॉकेट? अंग्रेजी। जैकेट? अंग्रेजी जेठालाल। ओहो, मतलब मैं इतना अंग्रेजी बोलता हूँ। तो ये मतलब तो रॉकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में अवकाशयान बोलते हैं जेठालाल। और जेठालाल, ये चंद्रयान है, चंद्रयान 2। पता है? क्या पता है? पहले आप बताओ, आपको क्या पता है? अरे भाई तुम सब लोग क्या बहस लेकर बैठ गए? अरे टप्पू सेना ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, वो देखो ना सब लोग। हाँ, राइट। नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी चाचा जी। इतने कम समय में इतना शानदार डेकोरेशन किया है कि भाई कमाल है। हाँ? बराबर। थैंक यू अंकल। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ पापा के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। ये सब करने की प्रेरणा हमें गणपति बापा ने ही दी। देख जेठिया, चांद पर विराजमान हमारे गणपति बापा कितने प्रभावशाली लग रहे हैं। हाँ चाचा जी, हमारे गणपति बप्पा तो चांद पर बैठे ही हैं और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम भी चांद पर पहुंच जाएं। अरे पहुंच जाए क्या, पहुंचेंगे ही, एक दिन जरूर जाएंगे। और मेहता साहब सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, वहाँ जाके बसेंगे भी। हाँ। हाँ जेठालाल, अगर जो चांद पर बसना पॉसिबल हुआ ना, तो मैं इसरो को रिक्वेस्ट करेगा कि सबसे पहले जेठालाल को वहाँ पर बसा दे। क्यों? क्यों क्या है जेठालाल? तुम चांद पर बसेगा तो चांद पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलने का रिकॉर्ड भी तुमको मिलेगा ना। फिर तो पोपटलाल की बारात भी चांद पे। लेकिन सेठ जी, चांद पे हमारी पगार अलग होगी। हाँ, धरती वाली पगार नहीं चलेगी, क्योंकि रोज की ट्रैवलिंग बहुत होगी ना। नड्डू काका, ट्रैवलिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। क्या तुमको, जेठालाल को और बागा को परमानेंट उधर ही रहना पड़ेगा? नहीं यार भाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने साथ सी विंग, बी विंग, ए विंग, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को साथ में लेके जाऊंगा भाई। अकेला तो जाऊंगा ही नहीं, सब आते हैं तो मैं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। हे गणपति बाप्पा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से शीश झुका के आपको शत-शत नमन करता हूं और आपका सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बोला गणपति बाप्पा। मंदिर मामा की जय। गणपति बाप्पा। बापू जी, आज बाप्पा को तो मजा है। क्यों? अरे 56 भोग का प्रसाद चढ़ा है, देखिए कितनी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो बापू जी, आते हुए सिर्फ गणपति बाप्पा को नहीं, हमको भी मजा ही मजा है। क्यों? ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा के ही पेट भर जाएगा, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों, बांटो प्रसाद, बांटो सब। अरे मैं क्या लूँ डॉक्टर, आती आप जिस तरह से ले रहे हैं, बाकी लोगों को भी प्रसाद देना है भाई। अरे मेहता साहब टेंशन मत लीजिए, आज तो भंडारा हो सके इतना प्रसाद है। खाइए खाइए। अच्छा सुनिए,
टप्पू सेना को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। गोकुलधाम रंगारंग कार्यक्रम 2019। और इस बार भी रंगारंग कार्यक्रम बढ़िया और शानदार होगा। अरे और तो और छोड़िए अंकल, प्रोग्राम के साथ खाना भी होगा। सही बात है। आज के प्रोग्राम में सब कुछ होगा। गीत भी होगा, संगीत भी होगा, नाटक भी होगा, भजन भी होगा। अरे वाह! हंसी का तड़का भी होगा और शेरो शायरी होगी और खूब हंगामा होगा। तो आप सब अपनी टेंशन घर पर छोड़कर आ जाइएगा। वाह भिडे, ऐकला की नाही? हाँ सुना ना, मस्त बोला सोनू ने एकदम। पण क्या बोलली ते ऐकला की नाही? टेन्शन बिन्शन घरी सोडून यायचंय तुला। हाँ तो मैं कहाँ टेंशन लेता हूँ। कुल मिला के मनोरंजन की पूरी थाली परोसी जाएगी। इसमें भी थाली परोसना। खाना है सब जगह। और सिर्फ इतना ही नहीं, रंगारंग कार्यक्रम जीतने वाले को गोकुलधाम मंडल की तरफ से एक शानदार इनाम भी मिलेगा। तो एक मिनट टप्पू सेना, माना कि मैंने बोला था कि इस बार बजट अच्छा है, लेकिन आप इतना बड़ा शो आयोजित कर रहे हो, इनाम की बात कहाँ से आ गई? ये इनाम के लिए बजट नहीं है सोसाइटी के पास। भिड़े अंकल, ये हुआ ना सेक्रेटरी वाला सवाल। टप्पू सेना ने सब सोच लिया है। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये टीवी पे लाइव जाने वाला है, लोकल केबल पे। लाइव? सब ये शो देखने वाले हैं। अरे वाह! अरे यहाँ पे परफॉर्मेंस का पता नहीं, तुम लोग यहाँ पे लाइव जाने की बात कर रहे हो। ये सब कैसे मैनेज होगा? अरे हाँ बबीता जी, 200% सच बात कही आपने। जयदलाल, 200% नहीं होता, 100% होता है। अरे 100% बबीता जी का और 100% मैंने आपका भी गिन लिया। नहीं भाई, ये हंसने की बात नहीं है। ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता है भाई, ऐसे लाइव टेलीकास्ट। भिड़ा, तूने ये प्रोग्राम की परमिशन दे दी? परमिशन? अरे पोपटलाल, परमिशन के लिए पूछना होता है। टप्पू सेना ने मुझसे पूछा ही नहीं है तो परमिशन कहाँ से दूंगा? मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो मालूम होना चाहिए भाई, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे तो सोसाइटी में ये कैमरास आ रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं, तो तुझे पता होना चाहिए। अरे हाँ, सब क्या बोलता है, मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या गेट पे पहरा देकर खड़ा रहूं कि कौन आ रहा है, कैमरा लेके आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है? क्या बोलते हो मानुस? ये प्लान टप्पू सेना का है, उनसे बात करो ना। वो कितने अभी बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। नहीं ऐसा नहीं होता ना भाई, एक प्रोटोकॉल होता है भाई। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। अरे कमल, आप बहुत पालक बोलते हैं। मैंने थोड़ी बोला कि मैं तो सोसाइटी का अलग क्या करते हैं? आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम अभी भी लाइव हैं। चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। लो अहो, काय भांडताय सगळे समोर, सगळं दिसतंय। हाँ, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई भी दे रहे। हाँ। अच्छा, अरे टप्पू सेना लाइव है ना। टप्पू सेना, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग लाइव है? टप्पू सेना, कैमरा कहाँ लगे हैं? हाँ, पोपट अंकल, कैमरा नहीं है। मतलब गोली, तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इस वक्त हम लाइव नहीं है? नहीं, वो तो आप लोग को शांत करने के लिए टप्पू ने बोला था। अरे बेबी, बहुत अच्छा किया टप्पू सेना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा किया टप्पू सेना। तुम लोग की बात कोई सुन ही नहीं रहा था ना। हाँ। अभी सब लोग ध्यान से और शांति से सुनेंगे कि टप्पू सेना क्या कहना चाहती है, ठीक है? बोलो टप्पू सेना, बोलो। अब सुनिए, हम लोग ने ये लाइव प्रोग्राम का आयोजन इसके लिए किया है ताकि हमें स्पॉन्सरशिप मिल सके और सोसाइटी फंड से कोई पैसे ना लेना पड़े। इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। एक और स्मार्ट थिंकिंग है, जिसने भी परफॉर्म करने से मना किया उसे 51,000 का फाइन भरना पड़ेगा।
कितनी? 51,000। एक तो लाइव प्रोग्राम, ऊपर से 51,000 का फाइन। अरे ये तो टेंशन वाला काम हो गया ना। अरे या तो 51 रखो या तो 1000 रखो। 51,000 क्या होता है? अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? बिना दिवाली के एक बाद एक फटाके फोड़ रहे हो। हम लोगों को कुछ तो बताओ ताकि हम तैयारी कर सके। हमें कुछ पता नहीं, सीधा 51,000 का फाइन। हाँ भाई बताओ। वो तो सरप्राइज है पोपट अंकल, लेकिन जिसका भी नाम आएगा उसे हम एक एक्ट करने के लिए देंगे और उसे उसी वक्त सोचकर परफॉर्म करना होगा। नहीं भाई मुझे नहीं जमेगा तो मैं तो नहीं करूंगा। आप मेरा नाम कैंसिल कर दो भाई। ठीक है पोपट अंकल, ठीक है, रिलैक्स। आप परफॉर्म मत करना, बस खाली 51,000 रुपीज का चेक दे देना और आपको लूजर का आप लोग अवार्ड देते। अरे ऐसा थोड़ी चलता है भाई। 51,000 का फाइन दो, ऊपर से लूजर का अवार्ड दो। ये नहीं चलता है भाई। भिड़ा भाई, तू कुछ बोल। I agree with पोपट लाल। कोई भी चीज ऐसा कंपलसरी नहीं हो सकता है। तू बोलिए तुम दोनों। अरे टप्पू सेना ने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। तो, अरे कुछ नया हो रहा है उसका स्वीकार करो। खेल दिल्ली से उसे अपना लो। सबको भाग लेना अनिवार्य है, वरना उसी वक्त 51,000 का चेक दे देना। ये क्या बात है? उसी वक्त 51,000 रुपए का चेक देना? हाँ मेहता अंकल, उसी वक्त। कबूतर ना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया मिल सकता है तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ए भाई अय्यरडी, वो सब रंगारंग कार्यक्रम में ही पता चलेगा। हाँ? अभी टप्पू सेना किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो 13 आप सबको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी। आप लोग बस समय पर ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आ जाना। बोला गणपति बाप्पा। विघ्नहर्ता श्री गणपति